जब से मोदी सरकार ने भारत के अंदर अमृतपाल सिंह और उसके बाकी खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट किया, उसके बाद से ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भारत की एम्बेसी, वहां पर भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले स्टार्ट हो गए थे। हमारे हाई कमीशन के ऊपर वहां पर अटैक हुआ, तोड़फोड़ हुई और तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश हुई। हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले हुए, हिंदू धर्मस्थलों की दीवारों के ऊपर एंटी इंडिया, एंटी मोदी नारे लिखे गए। लेकिन इसके बावजूद इन सभी देशों ने वायलेंट प्रोटेस्टर्स और अटैकर्स के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। मगर अब जब खालिस्तान के इशू के ऊपर भारत की मोदी सरकार का रौद्र रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया है, कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने भारत से निकलने के लिए कह दिया है। इसी रौद्र रूप को देखकर एक एक करके सभी देश लाइन के ऊपर आ रहे हैं। लाइन के ऊपर नहीं भी आए, लेकिन लाइन के ऊपर आने के संकेत दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी और अब पिछले 24 घंटों में कनाडा और ब्रिटेन ने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। कनाडा की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है कि कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट ने एक खालिस्तानी को अरेस्ट कर लिया है, जो कि कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में कनाडा में शामिल था। पिछले कुछ समय से कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां पर हिंदू धर्मस्थलों और हिंदू मंदिरों की दीवारों के ऊपर एंटी मोदी, एंटी इंडिया और खालिस्तान के सपोर्ट में कई सारे नारे लिख रहे थे। भारत के खिलाफ नारों से ग्राफिटी बनाई जा रही थी और कनाडा की हिंदू कम्युनिटी के लोगों को डराने धमकाने की वहां पर कोशिश की जा रही थी। इसके पीछे कुछ लोगों की गैंग है जो अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके अंधेरे के समय ये ग्राफिटी दीवारों के ऊपर बनाया करते थे। अब इनमें से एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी जानकारी पिछले कल कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट ने दे दी है। इस खालिस्तानी ने 12 अगस्त को हिंदू टेंपल को डिफेस किया था और उसी की फुटेज से इसको पकड़ा गया है। अब इस खालिस्तानी के अरेस्ट होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि मंदिरों की दीवारों के ऊपर इस तरह से भारत विरोधी, मोदी विरोधी नारों की ग्राफिटी बनाने वाली पूरी गैंग को पकड़ा जा सकेगा। और इस अरेस्ट के साथ ही कनाडा की विदेश मंत्री ने एक बार फिर से स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हिंदू कम्युनिटी के लिए कनाडा पूरी तरह से सेफ है और भारत से आने वाले हिंदू कम्युनिटी और हिंदू स्टूडेंट्स अपनी सिक्योरिटी की बिल्कुल भी टेंशन न लें। वहीं पर ब्रिटेन की बात करें तो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि 19 मार्च को जो ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ था, वहां पर जो तोड़फोड़ हुई थी और भारत के झंडे को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी, उस केस में एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। ये व्यक्ति गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को भी इंडियन हाई कमीशन के बाहर एक बार फिर से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आया था। उसी प्रोटेस्ट के दौरान ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इसको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया था। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये व्यक्ति ब्रिटिश सिख है, यानी इसके पास ब्रिटेन की सिटीजनशिप है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति की आइडेंटिटी तभी रिवील की जाएगी जब इसके ऊपर पूरी तरह से चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस व्यक्ति को बेल के ऊपर छोड़ दिया गया है। वैसे देखा जाए तो अरेस्ट करना बेशक एक पॉजिटिव स्टेप है, जिसको भारत को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये घटनाएं इन सभी देशों में तब तक नहीं रुकेंगी जब तक ये सारे देश एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल इन सभी खालिस्तानी सपोर्टर्स को भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं सौंपेंगे, यानी इनको डिपोर्ट करके भारत वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि इनका असली परमानेंट इलाज भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ही कर पाएंगी।